नमस्कार दोस्तों। आज अपना अगला टॉपिक है आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। कईयों ने इग्नोर कर रखा है इस टॉपिक को और कमेंट आए तो मुझे लगा कि यार वो बातें तो बताएं कम से कम जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतनी बातें तो एक कम से कम एक दिन के लिए याद रह ही सकती हैं। तो आइए डिस्कस करें। अब इसमें भी कई ऐसे बोलेंगे विद्यार्थी कि गुरुजी इकमा भी एक ही बात बताओ जो कि सबसे ज़्यादा पूछी गई है, तो याद रखना वो है राजस्थान मरु विकास कार्यक्रम। अब तक परीक्षा की दृष्टि से देखें तो 15 बार एग्जाम में पूछ लिए, तो याद रखना है सन 1977। अब कैसे भी इसको लिंक कर लेना, देखो 77 में 2 बार 7 आ रहा है, कैसे भी इसको जोड़ लेना यार दिमाग में, कम से नहीं जुड़े तो एक दिन के लिए यार रट लेना इसको, क्या पता एग्जाम में छप जाए। राजस्थान मरु विकास कार्यक्रम कब से स्टार्ट हुआ? 1977 से हुआ। इसमें वित्त का रेशियो 75 मोदी जी देंगे और 25 अपनी राज्य सरकार देगी, ये भी पूछा जा चुका है। ये तो उनके लिए पॉइंट है जिनको ये लगता है कि अपन को तो एक ही देख के जाना है। अब अपन मोटा मोटी डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान आपदा प्रबंधन एक्ट कब का है? 2005 का है, लेकिन अपने राजस्थान में कब लागू हुआ? तो 1 अगस्त 2007 को। थोड़ा सा इसको ऐसे लिंक कर लो, अगस्त होता है 8वां महीना और लागू कब हो रहा है? 2007 के अंदर। तो 8-7 ऐसे थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेना, एक दिन तो बैठ ही जाएगा। अब देखो आगे दूसरा पॉइंट, राजस्थान में सर्वाधिक सूखा वर्ष कब घोषित हुआ? पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा, याद रखिएगा 2002 और 2003 में 32 जिले प्रभावित हुए थे। तो याद रखना है ये सन 2002 और 2003, मैं दूसरी क्लास में था तब। के बाद देखो लेटेस्ट पूछेगा ना तो 2023 इसका पूछ सकता है, 13 जिले प्रभावित हुए थे और इससे पहले 2021-22 में 10 जिले प्रभावित हुए थे। 3 डाटा तो कम से कम याद रखिए और 3 में भी सबसे इंपॉर्टेंट है ये सर्वाधिक वाला 2002 और 2003 वाला। अगला पॉइंट, सूखे से निपटने की नोडल एजेंसी कौन सी है? कौन ध्यान रखेगा वो? वैसे तो देखो जो आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है उसका पूरे देश में तो अध्यक्ष होता है अपना प्रधानमंत्री। भाई जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है। जैसे कोरोना आया था सबसे पहले एक्टिव कौन हुए थे? प्रधानमंत्री जी हुए। और राज्य में कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और जिले की बात करें तो जिला कलेक्टर होता है, उसकी नस को पकड़ी जाती है सबसे पहले। तो देखिए इसकी नोडल एजेंसी क्या है, तो वो है आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग। कहीं ऑप्शन में मिले आपदा प्रबंधन, थोड़ा सा लिंक कर लेना ऐसे। इसके बाद देखो छप्पनी अकाल। अकाल तो और भी पढ़े थे लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है छप्पनी अकाल। तो याद रखना 1956 है, विक्रम संवत है ये, सन 1956 नहीं है। विक्रम संवत में 57 वर्ष पहले चलते हैं, इसका मतलब सन था 1899 या 1900 का सन। ऐसे थोड़ा सा लिंक करना है, ये चीज़ें एग्जाम में पूछी गई है। इसके बाद देखो तीजो कूरियो 8वां काल है, कितनी जबरदस्त लाइन है। ये भी पूछा जा चुका है कि कूर्य का मतलब क्या है? कूर्य का मतलब है अर्धकाल, और इस पूरी लाइन को मतलब है कि प्रत्येक 3 साल बाद में तो क्या है? अर्धकाल। और 8वें साल, प्रत्येक 8वें साल में क्या पड़े? भयंकर काल पड़े। और भयंकर काल का जो जिला है ना वहीं भरतपुर और धौलपुर का, कई साथी धौलपुर और भरतपुर का भी ये वीडियो देख रहे हैं, वह इन तकड़ी तरीकों बता सके हैं कि हाँ वास्तव में बात लागू है। और प्रत्येक 3 साल में अर्धकाल पड़े, वह जिला ही अपना पश्चिमारा जगह जैसलमेर है, जोधपुर, बीकानेर है, जालोर, ए जिला ही अठे प्रत्येक 3 साल बाद में एक अर्धकाल पड़े। चलो एक 2 भी है, क्योंकि राजस्थान का कई 2 प्रचलित हैं, उनमें एक काल का खातर भी एक 2 है कि पग पुगल धड़ कोटड़े बाहु बाड़मेर। बाहु को मतलब भुजा, जाए लादे जोधपुर, ठाव जैसलमेर। ठाव को मतलब है ठिकाणों का, काल को ठिकाणों तो क्या है? जैसलमेर है। और पग पुगल, पग जखा पेर इन्हें वहीं बीकानेर में, ये पुगल वाला पूछ लिया है। वैसे पुगल बीकानेर में ही है, लिंक कर सकते हो ऐसे। धड़ यानी इस काल की जो धड़ है, धड़ कोटड़ी, वो है मारवाड़ कही जाए। और बाहु का मतलब भुजा, ये काल की जो की भुजा है वह है बाड़मेर। और याद रख लेना, पूछ लेते हैं, ये पुगल वाला तो पूछा हुआ है। इसके बाद देखो अगला है राजस्थान में मुख्य आपदा। तो देखो सूखा है, बाढ़ है, भूकंप है, यह चीज़ें अपने राजस्थान में है। अब कई बार एक प्रश्न आया होगा कि सुनामी भी ऑप्शन दे दो, तो सुनामी भाई साहब अपने राजस्थान की एक आपदा को नहीं। राजस्थान में पवन अपरदन के बाद मरुस्थलीकरण का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो वो है वनस्पतिक क्षरण। और अब बात कौन कह रहे हैं? मैं को नहीं कह रही हूँ, इसरो कह रहे हैं, 2021 में ही कह दिया बात। और अब बात दोबारा पूछी जा सके, कहीं अगर बात को नहीं जच्ची और नहीं जच्ची तो भाई की को नहीं उसके थे जानो थारो काम जाने। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई? कई बार पूछ लिया, 2019 में हुई। नए से निदेशालय और नए से नोको ओरियो 2019। कैसे बिलिंग करना है, एक दिन तो दिमाग में बैठ ही सकी है, मेरी बात कईयों की याद रह जाती है। चलो आगे, राजस्थान में जलवायु परिवर्तन नीति कब आई? तो 2023 में। और कई बहुत समझदार है, गुरुजी नीति में भी नए आ रहे और नए से 19 कर लेंगे, तो ना को नहीं करना। पहले निदेशालय बनेगा, निदेशालय की स्थापना होगी, फिर ही नीति आएंगी। इसका मतलब नीति बाद में आई, तो 2023 थोड़ा ऐसे लिंक कर सकते हो। यो आपनो छोटो सो टॉपिक हो,
आपदा एवं जलवायु परिवर्तन। एक बार शॉर्ट में मैं बता दूं, राजस्थान में आपदा एक्ट 2005 कद लागू हुई हो तो 1 अगस्त 2007 में। सर्वाधिक सूखा वर्ष कौन सा है? 2002 और 3 में। लेटेस्ट कौन सा है तो 2023-24, जिका का मायने 13 जिला प्रभावित हुआ। एक नोडल एजेंसी है आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग। राजस्थान मरु विकास कार्यक्रम कद शुरू हुआ तो 1977 में। 75:25 को रेशियो है। 75 मोदी जी की सरकार देगी और 25 देगा राज्य सरकार रेशियो। छप्पनिया काल कद बढ़ियो तो 1899 में बढ़ियो। तीजो कुरियो 8वां काल, तो 8वां काल भयंकर कौन सा जिला में ज़्यादा प्रभावित रह रहा है? भरतपुर और धौलपुर। कई बार पूछा हुआ है ये भरतपुर धौलपुर, ध्यान रखना भाई, बहुत बार पूछा हुआ है ये प्रश्न। प्रसिद्ध 2 है कि पग पुगल धड़ कोटड़े, बाहु बाड़मेर जाए लादे जोधपुर। और ठाओ ठिकाणो, ई ठाओ को मतलब है ठिकाणो और पुगल, पुगल को मतलब है बीकानेर। बाकी आप पढ़ लियो। इसके बाद में देखो इंपॉर्टेंट है, एक निदेशालय पूछ ले तो नए से निदेशालय, नए से नोको 2019 और नीति पूछ ले तो 2023। ये छोटा सा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।